Hello everyone, good morning. Today I am going to discuss about the exercise 4.3 quadratic equations of class 10 CBSE mathematics and today's topic is the nature of roots. Okay, आज हम लोग क्लास 10th के CBSE बोर्ड के एक्सरसाइज 4.3 के नेचर ऑफ रूट्स के टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। ओके, तो नेचर ऑफ रूट्स के टॉपिक में हमारे पास ये होता है कि जब हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो वहां पे अपने को दो रूट्स मिलते थे और अपने को ये चेक करना है कि जो वो दोनों रूट्स थे वो रियल हैं, डिस्टिंक्ट है या फिर नो रियल रूट्स है या फिर दोनों के दोनों रूट्स क्या है, इक्वल है। इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, इसी को बोलते हैं नेचर ऑफ रूट्स बोलते हैं। ओके, लेकिन नेचर ऑफ रूट्स का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के अंदर में क्या इंक्लूडेड है। अगर इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना है तो सबसे पहले आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिराइव द फॉर्मूला फॉर द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के फॉर्मूले को डिराइव करते हैं, जिसे हम लोग श्रीधराचार्य फॉर्मूला बोलते हैं, और उस फॉर्मूले के बेसिस पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर ऑफ रूट्स कैसे कैसे होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग डिराइव करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को। ओके, तो लेट्स स्टार्ट डिराइव क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को डिराइव करेंगे। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंसीडर द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक मान लेते हैं मेरे पास एक कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस का क्या है c, दिस इज इक्वल टू द 0। अब क्या करूंगा, c को दूसरे साइड शिफ्ट करना है, दिस इज द ax स्क्वायर प्लस का bx, दिस इज इक्वल टू द माइनस का c। अब मेरे को a से पूरे इक्वेशन में डिवाइड करना है। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसे 1 बनाने के लिए a से पूरे इक्वेशन में डिवाइड करना है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का b अपॉन a इंटू का x, दिस इज द माइनस का c अपॉन a होगा। अब ये जो हमारे पास 6 स्क्वायर प्लस bx दिख रहा है, जो x वेरिएबल है, इस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे? कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाले मेथड से। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में हम क्या करते हैं, कुछ नंबर को ऐड करते हैं और कुछ नंबर को सब्ट्रैक्ट करके और उसे क्या करते हैं, एक नंबर का स्क्वायर बनाते हैं। तो चलो देखते हैं यहाँ पर क्या करना पड़ेगा। ए स्क्वायर प्लस 2ab, ये क्या है, 2ab के टर्म का है, यानी कि x का पावर 1 है, 2ab के टर्म का, यानी कि b स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। तो b स्क्वायर को फाइंड आउट करने के लिए उसका लॉजिक है कि जो x का कोफिशिएंट है इसका हाफ करेंगे, इसके हाफ का स्क्वायर ऐड करना है और इसके हाफ के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए इंटू का एक्स है और बी अपॉन ए का हाफ क्या होगा, बी अपॉन 2a। तो बी अपॉन जो 2a है इसके स्क्वायर को ऐड करना है और b अपॉन 2a के स्क्वायर को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, दिस इज इक्वल टू माइनस का c अपॉन a। अब देखो ये क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab, a की वैल्यू x है, b की वैल्यू b अपॉन 2a है। जब आप 2ab करोगे 2a, a की वैल्यू x, b की वैल्यू b अपॉन 2a करोगे, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बेसिकली दिस इज द स्क्वायर ऑफ यहां से यहां तक का ये स्क्वायर हो गया किसका, b प्लस x प्लस b अपॉन 2a का ये होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, और माइनस का क्या है, b अपॉन 2a का ये होल स्क्वायर है एंड दिस इज इक्वल टू माइनस का c अपॉन a। ये जो नंबर है इसको दूसरे साइड शिफ्ट करेंगे तो x प्लस b अपॉन का 2a का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू प्लस b अपॉन 2a का ये होल स्क्वायर माइनस का c अपॉन a, तो माइनस का c अपॉन a। राइट, अब हम इसके आगे प्रोसीड करेंगे। x प्लस बी अपॉन 2a का ये होल स्क्वायर है, दिस इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस का c अपॉन a, तो c अपॉन a हो गया। तो x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर इधर एलसीएम, तो b स्क्वायर माइनस का a इज कैंसल्ड आउट, दिस इज द 4ac, तो माइनस का 4ac। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। x प्लस b अपॉन 2a का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे प्लस माइनस अंडर रूट
बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन का क्या है 4a स्क्वायर है अपॉन का 4a स्क्वायर है। तो x प्लस बी अपॉन 2a दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन का इसका जो स्क्वायर रूट है 4 का स्क्वायर रूट दिस इज द 2a राइट। तो x प्लस बी अपॉन 2a इज इक्वल टू द प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x फाइंड आउट करना है। तो x कैसे मिलेगा x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a इसको मैंने इधर शिफ्ट कर लिया माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन का ये क्या है 2a तो अपॉन का क्या है 2a है। दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल है तो वी विल टेक द एलसीएम। तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस और स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन का क्या है 2a है। और यही फॉर्मूला जो है दिस इज द नोन एज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला है ये क्या है क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है या फिर आप इसी को श्रीधराचार्य फॉर्मूला बोलते हो ठीक है। अब इस फॉर्मूले के अंदर में जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है इसी का हेल्प से मैं बताऊंगा कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है उसका कैसा नेचर होगा। तो एवरीवन फर्स्ट ऑफ ऑल टेक द स्क्रीनशॉट ओके। तो अब हम लोग इसके नेचर के बारे में बताएंगे। तो यहां से तो x इज इक्वल टू अब हम लोग क्या करेंगे नेचर के बारे में डिस्कस करेंगे। नेचर नेचर ऑफ रूट्स नेचर ऑफ रूट्स x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन का क्या है 2a है। ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac यही है अपने को बताएगा कि मतलब इसका कैसा नेचर है। अगर मेरे पास इसे हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है डिस्क्रिमिनेंट ठीक है। ये हम क्या बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट को डी से डिनोट करते हैं दिस इज द बी स्क्वायर माइनस का 4ac होता है। अगर मेरे पास बी केस नंबर 1 अगर केस नंबर 1 की बात करें इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 यानी कि देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है। या फिर ये स्क्वायर रूट की अंदर की जो वैल्यू है पॉजिटिव होगी या फिर निगेटिव होगा या फिर क्या होगा 0 होगा। अगर ये मान लेते हैं पॉजिटिव होता है इट मींस बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 होगा। तो जो इसका रूट्स होगा रूट्स आर डिस्टिंक्ट एंड रियल यानी कि जो इसका रूट्स होगा रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट यानी कि रियल होगा रियल एंड क्या होगा डिस्टिंक्ट होगा ठीक है। यानी कि दोनों रूट्स की मैं बात कर रहा हूं टू रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। बोथ रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट ठीक है। दोनों जो रूट हैं वो क्या होगा रियल और क्या होगा डिस्टिंक्ट होगा राइट। सेकंड केस नंबर टू इफ बी स्क्वायर माइनस का 4ac इज इक्वल टू द 0। अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी तो ये टोटल टर्म 0 होगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा दो रूट मिलेगा बट दोनों रूट क्या होगा सेम होगा क्योंकि ये पार्ट हमारे पास 0 तो माइनस बी अपॉन 2a पहला भी रूट होगा दूसरा भी रूट होगा। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू द 0 इट मीन्स बोथ द रूट्स आर रियल एंड इक्वल बोथ रूट्स आर रियल एंड इक्वल ठीक है। दोनों रूट्स क्या होंगे रियल होगा और क्या होगा इक्वल होगा। केस नंबर थर्ड अगर मेरे पास ये बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है इसका रूट की जो वैल्यू है अगर वो निगेटिव हो जाएगा तो जो इसका रूट्स होगा नो रियल रूट्स होगा यानी कि जो इसका रूट्स मिलेगा कोई रियल नंबर नहीं मिलेगा यानी कि इमेजिनरी नंबर में मिलेगा। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac
इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 तो नो रियल रूट्स आर फाउंड। नो रियल रूट्स मिलेगा, कोई भी नो रियल रूट्स मिलेगा, यानी कि रूट्स जो होगा वो क्या होगा, इमेजिनरी होगा। ठीक है, तो बस अपने पास ये क्या नेचर ऑफ रूट्स के बारे में डिस्कस करना था। इसका जो कॉन्सेप्ट है श्रीधराचार्य फॉर्मूले से इंक्लूडेड है। और जो डिस्क्रिमिनेंट है डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या है, अगर पॉजिटिव है तो रूट्स क्या है, दोनों रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर इक्वल 0 है, बोथ द रूट्स आर रियल एंड इक्वल है। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 का मीनिंग क्या नेगेटिव है, तो रूट्स उसका क्या होगा, रियल नहीं होगा। ओके, तो take the screenshot and we will solve the one example of the one question of the exercise 4.3. ठीक है, everyone take the screenshot. Everyone take the maths notebook. ठीक है, मैथ्स बुक ओपन करिए जिसमें एक्सरसाइज 4.3, एवरीवन ओपन। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रूट्स आर रियल एंड एग्जिस्टेड देन फाइंड देम। आपको ये पता करना है कि जो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिया है उसका रूट्स कैसा है। अगर उसके रूट्स रियल हैं तो उस रूट्स को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, और क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है, दिस इज द 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस का क्या है 5, दिस इज इक्वल टू द 0। ठीक है, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सबसे पहले इसके रूट्स को फाइंड आउट करो। कैसे रूट्स फाइंड आउट करोगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac से। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंपेयर द इक्वेशन विद द स्टैंडर्ड फॉर्म। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, दिस इज इक्वल टू द 0। जब आप कंपेयर करोगे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज a, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 2, यानी इट मींस a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू माइनस का 3, कोफिशिएंट ऑफ x इज b, कोफिशिएंट ऑफ x इज माइनस 3 एंड c द कांस्टेंट, 5 द कांस्टेंट, तो c इज इक्वल टू क्या है 5 है। अब आप क्या करोगे, इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करोगे, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, b इज इक्वल टू माइनस 3 है तो माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है 2, c की वैल्यू क्या है 5, तो c की वैल्यू है 5। दिस इज इक्वल टू माइनस 3 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू द 9 माइनस का 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, तो 9 माइनस 40, दिस इज द माइनस 31, यानी कि माइनस 31 क्या है, निगेटिव नंबर है। इट मीन्स मैं ऐसा बोल सकता हूँ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन द 0। ये बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है 0 से कम है, यानी कि थर्ड वाला केस है। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है लेस देन 0 है, इट मीन्स रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज नो रियल रूट्स, यानी कि जो इसका रूट्स मिलेगा वो कैसा होगा, नो रियल रूट्स होगा, नो रियल, और ये क्या हो गया, रूट्स होगा। ठीक है, ओके, इसके अगले पार्ट को देखते हैं। सेकेंड पार्ट, सेकेंड इज द 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4, दिस इज इक्वल टू द 0। चलो, सेम कंडीशन है, आपको पहले ए बी सी फाइंड आउट करना है, देन बी स्क्वायर माइनस 4ac कंपेयर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, दिस इज इक्वल टू द 0। ठीक है, तो हम पहले ये फाइंड आउट करेंगे, और a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू माइनस 4 अंडर रूट 3 एंड c इज इक्वल टू प्लस का 4। अब आप कंपेयर करोगे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, दिस इज द a, और यहाँ पे क्या 3 है, x का कोफिशिएंट प्लस b, x का कोफिशिएंट माइनस 4 रूट 3 और c इज इक्वल टू 4, तो c इज इक्वल टू 4। तो b स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड आउट करो, b स्क्वायर माइनस 4ac, b इज इक्वल टू माइनस 4 अंडर रूट 3 का ये स्क्वायर होगा, और माइनस का 4, a की वैल्यू क्या है 3 है, c की वैल्यू क्या है 4 है। ठीक है,
c की वैल्यू 4 है। अब आप इसका स्क्वायर करोगे, -4 का स्क्वायर दिस इज द 16, √3 का स्क्वायर दिस इज द 3, -4 3 जा 12, 12 4 जा 48, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 48 आएगा। तो 16 3 जा 48 माइनस का ये 48 एंड दिस इज इक्वल टू द 0। इट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है वो क्या हो गया 0, यानी कि दिस इज द केस नंबर 2। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है तो जो इसके रूट्स होंगे वो कैसा होगा, रूट्स आर रियल एंड क्या होगा इक्वल होगा, दोनों के दोनों जो रूट हैं वो क्या होगा रियल एंड इक्वल होगा। ओके, दूसरा पार्ट ये था कि अगर रूट्स रियल है तो आपको उस रूट्स को फाइंड आउट भी करना है। तो चलो इस रूट्स को फाइंड आउट करने के लिए आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करते हैं। अगर आप स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करोगे तब भी तो आपको आंसर दे देगा। हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से इसके रूट्स को फाइंड आउट करते हैं। ठीक, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन का क्या है ये 2a है। दिस इज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसी में क्या करेंगे a b c की वैल्यू पुट करेंगे। ओके, x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या है -4√3, -4√3 और ये प्लस माइनस और बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है देखो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 है, तो इसके प्लेस पर मैं 0 पुट कर रहा हूँ। जो यहाँ पे वैल्यू दिया है ये हमारे पास 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2a, a इज इक्वल टू 3, तो a इज इक्वल टू 3। दिस इज इक्वल टू x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 4√3 और ये प्लस माइनस 0 तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, अपॉन का 6 है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 आएगा। दिस इज इक्वल टू 2√3, 3 कैन बी रिटन एज √3 इंटू √3, राइट। ये √3 इस √3 से कैंसल आउट होगा, इट मीन्स x इज इक्वल टू 2 अपॉन का √3 है। तो ये अपने को क्या मिल गया, रूट्स मिल गया। इसका मीनिंग ये है कि जो इसके रूट्स हैं 2√3 होगा पहला रूट और दूसरा भी रूट क्या होगा 2√3 होगा। ओके, तो ये आपके पास दिस इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट। नेचर कैसा है, बोथ द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो यहाँ पे क्या है, दोनों के दोनों रूट्स क्या है देखो रियल है और ये क्या है इक्वल है। अब इसके थर्ड पार्ट को आप खुद से सॉल्व करोगे एंड बस आज के वीडियो में इतना ही। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, थैंक यू।